विजयानंद मुनका, उपाध्यक्ष, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुल मिलाकर के बजट संतुलित सा है, कोई ऐसा बहुत बूस्टर भी नहीं है तो कोई बहुत निराशा वाला बात नहीं है। कोरोना की महामारी के बाद ये आशा किया जा रहा था कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है, करमुक्त आय की राशि बढ़ाई जाएगी, परंतु उस मामले में सबों को निराशा हाथ लगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने अच्छे प्रोविज़न्स किए हैं, जिससे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे कि कोरोना में कई लोगों की नौकरियां गई है, उनके आशा की किरण लगी और कई भारतीयों की विदेशों में नौकरी गई है, जो नौकरी विदेशों में खोने के बाद भारत लौटे हैं, उनके लिए भी एक आशा की किरण जागेगी। सत्यनारायण अग्रवाल, सचिव, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये बहुत ज़्यादा अपेक्षा तो नहीं थी बजट से। अपेक्षा तो हम लोग यही करके चल रहे थे कि कड़ा बजट आएगा, लेकिन ये बहुत सराहनीय है कि कड़ा बजट नहीं आया, कोई नए टैक्स का इम्पोज नहीं हुआ है। जी, मेरा नाम सोमा दास है, मैं व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर में अधिवक्ता हूँ। कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य जो हमारे व्यवस्था है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उस पर किस तरह से ये कोविड से हम लोग सही तरीक़ा से उभर सके, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उन पर इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं सुनीता जायसवाल, एक गृहिणी, एक समाज सेवी, एक पार्लर संचालिका। हम घरेलू महिला लोग के लिए तो नहीं कुछ ऐसा दिखा, लेकिन देश के लिए हमें बहुत कुछ दिखा है। 75 वर्ष से ऊपर वाले जो व्यक्ति के लिए वो टैक्स मुक्ति है। आम लोग सिर्फ अपना किचन, अपना राशन, अपना सुविधा खोजते हैं, लेकिन क्या सरकार की सुविधा अपनी सुविधा नहीं है? मेरा देश आगे बढ़े, ये मेरा सुविधा नहीं है। ठीक है। अनिल मोदी, सचिव, PRW, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। लगता है कि आज का बजट जो पूरा केंद्र बिंदु रहा वही रहा। छोटे व्यापारियों को कर समस्या से निपटान दिलाने के लिए एक कर समाधान स्कीम शुरू की गई है। निश्चित तौर से हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और जो आयकर की जो तरीका, आयकर और जो टैक्सेस थे उसको फेसलेस करने की सरकार स्थिति में बढ़ रही है। आज भी उस विषय में कुछ बातें कही गई है। और जो पुराने कराधान के मामले थे उसको भी खोलने का जो सीमा थी उसको भी कम कर दिया गया सरकार ने। तो निश्चित तौर से कुछ बातें ऐसी हैं जो सकारात्मक हैं, और पूरा जो सरकार का जो था वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जोर था। निश्चित तौर से हम लोग इसका स्वागत करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि सरकार यदि प्रतिबद्धता दिखा रही है तो हम लोग भी इसके साथ हैं। आशान्वित है कि ये जो सरकार जो बातें कर रही है, जो योजनाएं लेकर आई, वो पटरी पर उतरेगी और आने वाला जो समय होगा व्यापारिक और औद्योगिक विकास के लिए एक सकारात्मक समय होगा। मेरा नाम मलकीत सिंह सैनी है, मैं सिविल और क्रिमिनल का लॉयर हूँ, जमशेदपुर में एडवोकेट हूँ और सिविल और क्रिमिनल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया है। हमारे हिसाब से थोड़ा स्लैब को बढ़ाना चाहिए था। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, उस हिसाब से स्लैब को थोड़ा बढ़ाने से मिडिल क्लास को थोड़ा फ़ायदा होता है। कोरोना के लिए कोई अलग से फंड तो किया है, लेकिन अलग से कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया है। रक्षा में भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, जो बहुत अच्छा है। आज की स्थितियों को देखते हुए रक्षा के लिए बजट को बढ़ाना जरूरी था और वो बढ़ाया भी गया है। और थोड़ा सा प्राइवेटेशन पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। इतना मेरे हिसाब से प्राइवेटेशन अभी नहीं करना चाहिए था। LIC के कुछ शेयर बेचे जा रहे हैं और विदेशी जो निवेश है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। इनकम टैक्स में एक बेनिफिट दिया है कि 3 साल से ऊपर का रिटर्न जो है उसको नहीं खोला जाएगा। जो पहले हो गया सो हो गया। और ख़ास बात ये रही कि जिन राज्यों में चुनाव है उस पर काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। चुनावी घोषणा जैसा लगता है, उसमें सड़क वगैरह में और ऐसा काफ़ी फंड आवंटन किया गया है। मेरा नाम वीरेंद्र यादव हुआ, मैं सिंहभूम चैम्बर कॉमर्स का मेंबर हूँ। जो हमारा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मज़दूरों की जो इनकम है वो घटी है पिछले साल, क्योंकि व्यापारी सक्षम नहीं हो पा रहे थे पेमेंट करने में, फुल पेमेंट करने में। तो जो शॉर्टफॉल हुआ वो मज़दूर वर्ग कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि महंगाई एक दूसरी तरफ बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिला और इनकम उनका घट गया। तो और इस बजट में टैक्स में कुछ इस तरह का देखने को नहीं मिला जिसमें मज़दूर वर्ग को कुछ फ़ायदा हो। उसी तरह किसान के भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसान भी हतोत्साहित है। उनको कोई डेफिनेट दिशा नहीं मिल रही है कि अपना सामान जो भी उत्पाद हो कहाँ बेचे, कैसे बेचे। MSP पर ख़रीदारी पूरी हो नहीं पा रही है। धरातल पर जाकर देखेंगे तो ये सब नगण्य है। तो इसको देखते हुए मैं कहूँगा कि कोई उत्साहजनक बजट नहीं है।
ये कम चलाऊँ बजट कहा जा सकता है कि किसी तरह इसको खींचा जा रहा है। बजट देना था तो बजट दे दिया गया, ये जो अपना खाना पूर्ति जिसको कहते हैं ये यही। मैं विभा जायसवाल, मेरा एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छी बात है कि सोने चांदी का भी भाव कम होने का संभावना है, तो महिलाओं के लिए खुशी है। 75 के ऊपर के लोगों के लिए उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, और ज़रूरी नहीं था कि ये एज का और दायरा बढ़ता। ठीक है, 75 के अबव के लिए ये ठीक है, और टैक्स अगर फ्री ही कर दे तो फिर विकास के लिए कहाँ से आएगा इनकम देश के लिए। तो और उससे मैं रमाकांत गुप्ता, उपाध्यक्ष सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स टैक्सेशन विंग। सरकार का पर्पस तो ठीक लग रहा है, लेकिन सरकार जो योजना बनाती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने दिया, मेडिकल में भी इतना पैसा दिया, लेकिन मुझे लगता है आज भी फिर भी जो छोटे लोग हैं उनको तो आज भी इलाज के लिए इधर उधर भटकना ही पड़ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट जो मिल नहीं पा रहे हैं। जो मज़दूर है, आपने देखा होगा कि जो मज़दूर है, जितने भी कोरोना काल में मज़दूर इधर पलायन हुए, तो जितने बिजनेसमैन हैं, जितने जो काम करने वाले, उन्होंने इनका सहयोग किया। उन्होंने इनको खाना खिलाया, उन्होंने उनको कपड़ा भी दिया, रहने के लिए बहुत सारा जगह भी दिया, उनको जाने के लिए बस भी प्रोवाइड किया, गाड़ी वो भी दिया। सरकार की जगह से 2-4 ट्रेन चला दे, 2-4 ट्रेन से 2000-4000 मजदूर चले जाएंगे, इससे क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं एडवोकेट विनीता सिंह, सिविल कोर्ट जमशेदपुर। ये न्यू बजट पे 75 इयर्स को जो टैक्स फ्री किया गया है, वो भी एक मायने बहुत अच्छा है। वैसे तो हम कहेंगे लॉलीपॉप ही दिखाया गया कि 70 इयर्स तक तो लोग जीते नहीं हैं, इसको 70 करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 75 इयर्स किया है। बट फिर भी जो मिला बहुत अच्छा मिला, मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, और महिलाओं के लिए अगर महिला की तरफ से उनका ये बजट पास हुआ है तो मैं बिल्कुल मेरा फर्म का नाम है BS एसोसिएट, ठीक है। हम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हैं। मेरे साथ आनंद भी है, ये भी CA फाइनल के स्टूडेंट है। पहला कि पेंशन के बारे में, कि जितने भी 75 ईयर्स से ओल्ड पर्सन लोग हैं, उनके पेंशन जो मिलती है और उसमें इंटरेस्ट जो होंगे वो उनका एग्जम्पशन में माफ़ हो जाएगी। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट हो गए, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट हो गए, और अदर जो भी उनको पेंशन मिलती है, जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर LIC में उन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे पेंशन में, तो सब एग्जम्पशन हो जाएगी। अदर ऑफ बिजनेस इनकम छोड़ के। और एक बहुत बढ़िया स्कीम आया है इनकम टैक्स में कि असेसमेंट, री असेसमेंट अब सिर्फ 3 ईयर्स की ही हो पाएगी, जो पहले 6 साल की होती थी, अब वो 3 ईयर्स की ही हो पाएगी। ये सबसे बेस्ट पहलू है। बिजनेस पर्सन के लिए पूरा हेडेक का मतलब ये हेडेक होता था कि 6 साल को उसको मेंटेन करना है। अब वो उसको रिलीफ मिल जाए कि उसको 3 साल तक हमको मेंटेन करना है। मतलब एक लाइसेंस हो या कोई भी उसके कितने बच्चा पढ़ा नहीं है, और उसको बहुत बढ़िया ही डिजिटलाइन में लेके आ गए हैं असेसमेंट को, तो बहुत बढ़िया ही है। तो यही सब है कुछ बजट में अहम बातें जो हम और आनंद जी और मीडियापुर वालों की तरफ से डिस्कस हुई है, सारी बातें।